नमस्कार साथियों। YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साथियों, ममता बनर्जी को लेकर केंद्र सरकार की जो दावपेच है, जो उनकी नीतियां हैं और उन नीतियों के जवाब में ममता बनर्जी का जो उत्तर प्रत्युत्तर है वो अभी भी जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा सिर्फ इसलिए लिया गया भाजपा नेतृत्व द्वारा कि उससे ममता बनर्जी पर एक नैतिक प्रेशर पड़ेगा, नैतिक दबाव पड़ेगा। वो इस तरह से कि जिस तरह से तीरथ सिंह रावत किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, यानी विधान परिषद तो उत्तराखंड में है ही नहीं, विधानसभा के सदस्य वो नहीं थे और उनको 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ना था। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन पहले ही कह चुका है कि कोरोना के कारण हम विधानसभा या कोई भी उपचुनाव नहीं कराएंगे, और इस बिहाफ पे तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा ले लिया गया। हालांकि संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत अगर कोशिश की जाती तो तीरथ सिंह रावत चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन सवाल था कि इसी बहाने ममता बनर्जी को घेरना था, इसलिए तीरथ से इस्तीफा लिया गया और उधर ममता पर प्रेशर पड़ गया और ममता भी उस प्रेशर में आ गई। लेकिन उस प्रेशर में आने के बाद ममता ने फिर से बाउंस बैक किया है। उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है ममता बनर्जी ने, और उस मास्टर स्ट्रोक का जवाब देना भाजपा के लिए भारी पड़ जाएगा। और मास्टर स्ट्रोक ये है कि ममता बनर्जी ने 40 साल से जो पश्चिम बंगाल में 40 साल पहले, जो 40 साल से भी ज़्यादा समय पहले जो विधान परिषद को भंग कर दिया गया था, उसे फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी हुआ करती थी। इसका गठन 1952 की पहले विधानसभा चुनाव से पहले हो गया था। विधान परिषद को 1969 में पश्चिम बंगाल में ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन उसको फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। वो इस तरह से कि जब 2011 में ममता बनर्जी चुनाव लड़के मुख्यमंत्री बनी थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस के जिन सदस्यों को विधायक बनने का मौका नहीं मिल रहा है, उन सदस्यों को विधान परिषद बना करके हम एडजस्ट करेंगे। तो 1911 में वो बात सिर्फ आई नहीं, ममता बनर्जी ने उसके लिए पारथ बनर्जी के नेतृत्व में एक विशेष आयोग का गठन भी कर दिया। उसमें 15 सदस्य थे, 9 सदस्य ममता बनर्जी की पार्टी के और 6 सदस्य विपक्ष के थे। तो उस 15 सदस्यीय विशेष आयोग ने अपनी एक संस्तुति दे दी थी, और उस संस्तुति में विधान परिषद के गठन का प्रावधान था, लेकिन वो आयोग की वो रिपोर्ट पेंडिंग थी। लेकिन अब जब ममता बनर्जी को लगा कि हमें विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने देंगे इलेक्शन कमीशन के दावों के आधार पे कि हम कोरोना के कारण उपचुनाव कराने की स्थिति में नहीं है, तो ममता बनर्जी ने विशेष आयोग की रिपोर्ट को फिर से टेबल पर कल ममता बनर्जी के इशारे पे कल, यानी कल की तारीख थी 5 जुलाई, 5 जुलाई को सॉरी कल की तारीख थी 6 जुलाई को पार्थ बनर्जी ने उस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पे रखा कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन होना चाहिए, और उस पे मतदान हुआ। मतदान में उस समय 265 सदस्य विधानसभा में मौजूद थे। विधानसभा का मानसूनकालीन सत्र वहाँ चल रहा है। 265 मेंबर्स विधानसभा के मौजूद थे, और उसमें से 196 ने उसके पक्ष में मतदान किया, मतलब विधान परिषद का गठन होना चाहिए। अब चूंकि विधानसभा ने उसको पास कर दिया है, प्रचंड मतलब बहुमत से पास कर दिया इस प्रस्ताव को, तो वो प्रस्ताव अब जाएगा राज्यपाल के पास। राज्यपाल जब उस प्रस्ताव पर अनुमोदन कर देंगे, तब उस प्रस्ताव को भेजा जाएगा केंद्र में, और भारतीय संविधान के तहत विधान परिषद के प्रस्ताव को पहले विधानसभा से पास होना चाहिए, और फिर वो केंद्र में जाएगा। केंद्र के दोनों सदनों यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा में अलग अलग उस पर मतदान होगा और बहुमत से उसे पास किया जाएगा। अब सवाल है कि क्या ममता बनर्जी का ये मास्टर स्ट्रोक होगा, यानी क्या ये विधान परिषद का गठन पश्चिम बंगाल में हो पाएगा? अगर सिर्फ ममता बनर्जी की घेरने की भाजपा की रणनीति को कहें, तो चूंकि लोकसभा में
राज्य लोकसभा में भाजपा बहुमत में है, राज्यसभा में बहुमत में है, तो वहाँ वो पास नहीं होने देगी भाजपा। लेकिन सिर्फ यहीं तक बात सीमित नहीं है। बात ये है कि अगर विधान परिषद का गठन होता है पश्चिम बंगाल में, तो उसमें मैक्सिमम 98 मेंबर्स होंगे, यानी जो टोटल मेजोरिटी है, जो टोटल संख्या है वहाँ विधानसभा का, उसका 1/3, 294 का 1/3, 98 मेंबर विधान परिषद में होंगे। अब वो तो ऐसा तो है नहीं कि केवल तृणमूल कांग्रेस के ही मेंबर होंगे उसमें। विधान परिषद के चुनाव की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत भाजपा के भी कई ऐसे नेता विधान परिषद का हिस्सा बन सकते हैं जो या तो चुनाव हार गए मौजूदा चुनाव में, या उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। तो अगर अब ये ममता का मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि अब भाजपा इस पे क्या स्टैंड लेती है। भाजपा अगर लोकसभा में, राज्यसभा में इसे पास नहीं होने देती है, तो भाजपा के पश्चिम बंगाल के उन नेताओं की नाराजगी उन्हें झेलनी पड़ेगी जो विधान परिषद के माध्यम से सत्ता की मुख्यधारा में आ सकते थे। अब इतने लोगों को भाजपा, अपने इतने समर्थकों को, पश्चिम बंगाल में भाजपा अभी पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं हुई है। उन्होंने अपना संगठन खड़ा ही किया है, और संगठन खड़ा होने के साथ ही इतनी बड़ी संख्या में, कम से कम जो मौजूदा स्थिति जो है पश्चिम बंगाल में विधानसभा में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों की स्थिति, उसमें कम से कम 20 से 22 सदस्य विधान परिषद का गठन होता है, तो 20 से 22 सदस्य भाजपा के होंगे। अब 20 से 22 सदस्य जो भाजपा के हैं, उनको विधान परिषद में आने का मौका मिलेगा, और चूंकि और लोकसभा में अगर ये पास नहीं होता है, तो ऐसे भाजपा के नेता, वो मौका उनके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए भाजपा के लिए अब ये गले की हड्डी बन जाएगी, गले की हड्डी बन जाएगी। यानी अगर वो विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव को लोकसभा में पास होने देती है भाजपा, तो फिर ममता बनर्जी बहुत आसानी से विधान परिषद के सदस्य बन जाएंगी। जैसे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रहे, विधान परिषद के सदस्य बन करके, वैसे ममता बनर्जी विधान परिषद के सदस्य बन जाएंगे, और उनका जो है विधानसभा का चुनाव लड़े बगैर वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन अब यही इसी कारण ये भाजपा के लिए हड्डी है कि वो विधान परिषद के प्रस्ताव को लोकसभा में पास होने देती है या नहीं, राज्यसभा में पास होने देती है नहीं। अगर पास होने देती है तो ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए से रोकने की जो उसकी रणनीति है, रोकने की रणनीति है, वो कामयाब नहीं होगी। अगर वो लोकसभा में पास होने नहीं देती है विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव को, तो फिर भाजपा के वो मेंबर नाराज हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल के वो मेंबर नाराज हो जाएंगे जो चाहते हैं कि विधान परिषद गठन हो और हम मुख्यधारा की राजनीति में आए। अब देखना है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का अगला स्टैंड क्या था। बहरहाल भाजपा की तमाम कोशिशों पे ममता बनर्जी ने विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव दे करके पानी फेर दिया है। बहरहाल ये भी हम नहीं कर सकते कि ममता बनर्जी से चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए या मुख्यमंत्री बनने के लिए ऐसा किया है, क्योंकि उनका ये प्रस्ताव 2011 का ही है। ये अलग बात है कि ऐसे समय पर प्रस्ताव पास विधानसभा में रखा गया जब ममता बनर्जी को इसकी सख्त जरूरत थी। धन्यवाद। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, ममता बनर्जी पे हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो, तो इसको आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। धन्यवाद।